What's up everyone? Welcome back to the channel. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम बात करेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज एंड मोल के कॉन्सेप्ट के बारे में। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आइए जानते हैं ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लेट्स बिगिन। किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले और मोल के कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स नॉलेज चाहिए। वो प्री रिक्विजिट्स नॉलेज है जैसे कि एलिमेंट्स के सिंबल्स जानना ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर और साथ ही में एटॉमिक मास भी हमें ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं इन एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये सभी सिंबल्स है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। इनकी एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज है 1 से लेकर 20 तक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीरियल वाइज ही लिया गया है। और इसके बाद जो है ना हमारे पास एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, हीलियम की एटॉमिक मास 4 है। एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक्स ये है ना कि इवन नंबर होगी तो सिंपली आपने डबल करना है। जैसे 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 10 का डबल 20, 12 का डबल 24। तो इवन नंबर के केस में हमें सिंपली डबल करना है, 20 का डबल 40। लेकिन जब ओड नंबर हो ना, फॉर एग्जाम्पल 3, तो हमें डबल प्लस 1 करना है। 3 का डबल 6 प्लस 1 7, 5 का डबल प्लस 1 11, 9 का डबल प्लस 1 19, 11 का डबल प्लस 1 23। तो इस तरह से करना है। जिस जिस एलिमेंट्स के सामने मैंने ना सर्कल किया ना उसमें ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। तो ये 5 हमें याद करनी पड़ेगी। ओके गाइस, ये वाली पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, इसलिए ये 5 आप लर्न कर ले। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स है और उनकी एटॉमिक मास है। जैसे जिंक की है 65.38, कॉपर की है 63.5, आयरन 56, सिल्वर 108 एंड मर्करी 200। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। कितनी इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट गेन करता है या फिर रिलीज करता है या फिर शेयरिंग करता है किसी और एलिमेंट के साथ, तो उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी की टोटल ना 7 सेल्स होती है जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। उनका नाम है के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। इसकी फॉर्मूला फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकती है मैक्सिमम, उसकी फॉर्मूला है 2n²। फॉर एग्जांपल के हमारी फर्स्ट सेल है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे 1 n की जगह पे, जो n डिनोट कर रही है नंबर ऑफ सेल्स को, तो हमारे पास के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी 2। इसी तरह से एल जो कि सेकेंड सेल है, तो एन के जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 2, तो 2 की स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। दैट मीन्स सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने एकोमोडेट कर सकते हैं, 8। इसी तरह से थर्ड सेल दैट इज एम सेल में अगर एन की जगह पे मैं 3 पुट करूँ, तो हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो निकल कर आएगी, जो थर्ड सेल होल्ड कर सकती है, वो है 18। तो ये होती है हम किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस सेल्स के अंदर कितनी होल्ड कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से 2n²। ये फॉर्मूला नील्स बोर एंड चार्ल्स रुगले बरी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा पहले स्टेप वाइज ही फॉलो होगी। डेट मीन्स पहले वो फर्स्ट सेल को फिल करेगी, डेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देन वो सेकेंड सेल पे जंप करेगी 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड सो ऑन। उन्होंने ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो सकती है मैक्सिमम, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 19। तो फर्स्ट सेल के सेल में 2 चली जाएगी, सेकेंड सेल एल में 8 चली जाएगी, थर्ड सेल एम में भी 8 ही जाएगी। जबकि एम थर्ड सेल की कैपेसिटी है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है आसानी से, फिर भी हम वहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। वो इसलिए गाइस क्योंकि नील्स बोर एंड चार्ल्स रुगले बरी की थ्योरी ये कहती है कि जो आउटर मोस्ट सेल है
वहाँ पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम 9 इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे नहीं लिख सकते, हम वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और फिर n सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन्स ले देते हैं और पोटेशियम की वैलेंसी इसी तरह से 1 निकल कर आ जाती है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 इसलिए होगी गाइस क्योंकि n सेल को भी 8 चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स इसे अपनी ऑक्टेट फुल करने के लिए। तो ये क्या करेगी 7 और इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से ना लेके ये खुद की अपनी 1 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 288। तो ये अपनी खुद की 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट को दे देगी, तो ये ऑक्टेट फॉर्म कर लेगी और ये स्टेबल हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि जो रिलीज किया जाता है या फिर गेन किया जाता है या फिर शेयरिंग किया जाता है उन्हें ही हम वैलेंसी कहते हैं। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। Here total number of electrons are 29. So in first cell it will go 2, next 8, next 18 and then 1। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉपर में जो थर्ड सेल है ना वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है, जबकि पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल में जस्ट 8 है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं थर्ड सेल पोटेशियम में 9 लिखता तो वो नील्स बोर की और बरी की सजेशन रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं कितना लिख सकता हूँ आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8, इसलिए हमने वहाँ पे 8 लिखा। लेकिन अगर हमारे पास 18 या 18 से ग्रेटर नंबर हो तो हम थर्ड सेल में लिख सकते हैं, इसलिए हमने कॉपर में 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल में ले लिया और नेक्स्ट सेल में 1 को लिख दिया। ओके, और इसी तरह से कॉपर की भी बैलेंसी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये सिंपली रिलीज कर देगी। तो बैलेंसी क्या होती है गाइस, जब आउटर मोस्ट सेल में 1 हो या फिर 2 हो या 3 हो या 4 हो तो बैलेंसी भी उतनी ही होती है। लेकिन अगर 5 हो 6 हो 7 हो या 8 हो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो हम सिंपली उसे 8 से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बैलेंसी निकल आ जाती है। कार्बन और सिलिकॉन जो है ना इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये क्या रिलीज करे ना गेन करे, तो ये सिंपली शेयरिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो भी 4 ही होती है। ऑल एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट 2 है और वो फर्स्ट सेल में चली जाती है, तो ना ही तो इसे रिलीज करनी है ना ही किसी और से इसे गेन करनी है, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 ही होनी चाहिए और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी जो बैलेंसी निकल कर आती है वो है 0। ये डुप्लेट फॉर्म करते हैं। ओके गाइस, in this slide we will talk about metallic ions, non-metallic ions and polyatomic ions, symbols and their charges. Sodium symbol is Na+1. Simply we do not mention 1, but we keep remember this thing that simply we put the plus sign, nothing is mentioned, that means it is already 1। पोटेशियम की भी सिंबल क्या है K है और हम प्लस डाल देते हैं साइन, चार्ज कितनी हो गई 1 यूनिट की चार्ज हो गई। ओके गाइस, लेकिन अगर 1 से ग्रेटर नंबर है जैसे मैग्नीशियम के केस में तो हम मेंशन करते हैं Mg2+। इसी तरह से अगर किसी की 3 चार्ज होगी तो हम मेंशन करेंगे, एक्सेप्ट 1 को हम मेंशन नहीं कर देते, सिंपली हम प्लस का साइन डाल देते हैं। तो ये अब मेटेलिक आयंस की आप स्क्रीनशॉट ले लो, नॉन मेटेलिक आयंस की भी आपको स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी। हाइड्राइड जिसकी सिंबल है H नेगेटिव, कुछ नहीं है, डेट मीन्स वहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अगर 2 होगी तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे ऑक्साइड के केस में, और 3 भी होगी नाइट्रेट के केस में तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। और पॉलीएटॉमिक आयंस जो कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बने होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे है 4 और सुपर स्क्रिप्ट पे है +1। 1 हम सिंपली मेंशन नहीं करते, प्लस का साइन डाल देते। तो इन सभी की ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीएटॉमिक आयंस हम यूटिलाइज करेंगे केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड की लिखने के दौरान। हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ना हमें सिंबल लिखना है, तो आफ्टर राइटिंग सिंबल वी विल बी राइटिंग वैलेंसी, and then we will be writing formula। तो सिंबल जो है ना हाइड्रोजन की वो है H, कैपिटल लेटर H। ओके, इसी तरह से जो सिंबल है सल्फाइड डेट मीन सल्फर, उसकी है कैपिटल लेटर S।
वैलेंसी की अगर बात करें हाइड्रोजन की तो वो है 1, क्योंकि ये ना डिप्लेट फॉर्म करेगी, इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम चाहिए 2, तो ये 1 गेन कर लेगी। सल्फाइड जिसकी एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में चली जाएगी कितने, जैसे कि आपको पता है 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में जो रिमेनिंग रह गई 6। तो गाइस यहाँ पे इसे ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए ना लास्ट सेल में इसके जस्ट 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा 8 फॉर्म ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2। और फिर हम करते हैं क्रीज क्रॉस, तो हाइड्रोजन के साथ एटम्स आ गई 2 और सल्फर के साथ 1 आ गई, और 1 हम मेंशन नहीं करते, तो हमारी जो फॉर्मूला बन गई हाइड्रोजन सल्फाइड की वो है H2S। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हमें सिंबल लिखना है। आफ्टर राइटिंग सिंबल वी विल बी राइटिंग चार्ज। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग चार्ज, व्हाई नॉट वैलेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर। ये इसलिए ना गाइस कि ऊपर की अगर आप एलिमेंट को देखो तो वो दोनों आपस में नॉन मेटल और नॉन मेटल थी, हाइड्रोजन और सल्फाइड दोनों ही नॉन मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बैलेंसी लिखा था। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोराइड में मैग्नीशियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के केस में हम चार्ज लिखते हैं। ओके, कीप रिमेंबर। तो सिंबल जो है ना मैग्नीशियम की वो है Mg और क्लोराइड की है Cl, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल एंड देन स्मॉल। चार्ज की अगर बात करूँ मैग्नीशियम की तो वो है 2 पॉजिटिव, तो हम चार्ज पे लिख लेंगे 2+। क्लोराइड की इसी तरह से अगर हम चार्ज की बात करें तो वो है 1 नेगेटिव, तो हम लिख लेंगे 1 नेगेटिव। एंड देन वी विल बी डूइंग क्रीज क्रॉस, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आती है वो है Mg, देन 1 तो हम मेंशन नहीं करेंगे Mg के साथ और लिखेंगे Cl2, जो कि 1 से अगर ग्रेटर हो तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला आ गई मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले हमें सिंबल लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे चार्ज, वैलेंसी नहीं, क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो एक मेटल है और ऑक्साइड दैट इज ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल जो है ना ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड, जबकि नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उस केस में हम वैलेंसी लिखते हैं। तो कैल्शियम की सिंबल है Ca और ऑक्सीजन की है ऑक्साइड की O। इसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें तो कैल्शियम की है 2 पॉजिटिव, तो हम कैल्शियम के ठीक नीचे चार्ज उसकी लिख लेंगे, और ऑक्साइड इसकी है हमारे पास फिर से 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव ऑक्साइड के नीचे भी हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है क्रीज क्रॉस। तो गाइस यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दोनों की चार्ज 2 आ गई, तो हम 2 से इसे कैंसिल करेंगे। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला जो निकल कर आ गई वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम सिंबल लिख लेंगे और ऑब्लिक दे के ना हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। वो इसलिए गाइस क्योंकि कैल्शियम जो है वो तो एक ही एलिमेंट से बनी है, तो इसलिए सिंबल, लेकिन हाइड्रोक्साइड जो है ना यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसलिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद ना हम लिखेंगे अपनी चार्ज, क्योंकि कैल्शियम है मेटल और हाइड्रोक्साइड है नॉन मेटल्स, दैट मीन्स पॉलीएटॉमिक आयंस। तो सिंबल जो है कैल्शियम की है वो है Ca, कैपिटल फर्स्ट एंड देन स्मॉल लेटर, एंड हाइड्रोक्साइड OH, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयंस है। उसके बाद चार्ज कैल्शियम की 2+, और हाइड्रोक्साइड की जो है ना अगर चार्ज देखे तो वो है 1 नेगेटिव, OH 1 नेगेटिव। ओके, तो 1 नेगेटिव हम लिख लेंगे और इसके बाद हम करेंगे क्रीज क्रॉस। तो इस तरह से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला निकल कर आती है CaOH2। पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ ना हम ब्रैकेट यूज करते हैं जब भी 1 से ग्रेटर एटम्स हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 है, 2 ना ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट करिए और हाइड्रोजन की भी। ओके, लेट अस सी हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इसलिए गाइस सिंबल नहीं लिखेंगे क्योंकि एमोनियम जो है ना, यहाँ पे दो नॉन मेटल है, दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स रहने से हम सिंबल लिखते हैं। तो दो है, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए हम फॉर्मूला लिख लिए। सिमिलरली सल्फर में भी दो है, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था। ओके, तो फॉर्मूला एमोनियम की थी NH4, सल्फेट की भी सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा है। तो SO4 जो कि लेग पे है, मतलब कि सबस्क्रिप्ट पे है। अब हम लिखेंगे चार्ज। तो एमोनियम की जो चार्ज थी ना वो +1 थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सल्फेट की है वो है 2 नेगेटिव। तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस लिख लेंगे, 1 प्लस एंड देन 2 नेगेटिव। ओके गाइस, 2 नेगेटिव and then we will be doing crisscross. So our required formula will be NH4 within the bracket 2 and then SO4। तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई एमोनियम सल्फेट की। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस मोल। It is the amount of substance of a system that contains specified elementary entities। अब वो elementary entities कुछ भी हो सकती है, या तो वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, या कोई भी छोटी छोटी पार्टिकल्स हो ना, तब हम मोल की यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23, जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। इसकी SI यूनिट की बात करें तो वो है मोल, MOL। ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अंदर कितनी पार्टिकल्स होती है, वो होती है एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो है ना वो इक्वल टू होती है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, या फिर 22.4 लीटर एट STP, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर 1 मोल को हम कह सकते हैं सिंपली मोलर मास। जब हम एटॉमिक मास को ना ग्राम में लिख देते हैं तो वो इक्वल टू हो जाती है 1 मोल। सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल कर ना, अगर हम उसे ग्राम में लिख दें, U को हटा के, एटॉमिक मास यूनिट को हटा के अगर हम ग्राम लिख दें ना वहाँ पे, तो वो इक्वल टू हो जाती है 1 मोल। या फिर हम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को सिंपली हम बोल सकते हैं कि वो 1 मोल है। या फिर अगर कोई गैस हो ना, तो अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें, अगर वो वॉल्यूम निकल कर आएगी 22.4 लीटर एट STP, तो हम कहेंगे कि वो 1 मोल है। आइए जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। Number 2 formula is number of moles equal to given number of particles divided by Avogadro's number, that means 6.022 into 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों ही सेम है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपस में सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें गिवन मास दैट मीन्स रिक्वायर्ड मास हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू रिक्वायर्ड मास बाय मोलर मास। रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि वो हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 10। नाउ रिक्वायर्ड मास लेट इट बी x, ओके, x ग्राम। एंड मोलर मास फॉर सोडियम सल्फाइड विल बी, नंबर ऑफ एटम सोडियम की है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड सोडियम की एटॉमिक मास है सोडियम की 23, प्लस सल्फर की नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड सल्फर की एटॉमिक मास वो है 32, अगेन प्लस ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 3 मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16, और 10 इक्वल टू x ग्राम
divided by 23 double will be 46, 32 1 ja will be 32, and 16 3 ja 48. This much gram, or 10 equal to x ग्राम। इन तीनों का एडिशन 48 plus 32 becomes 80, 80 plus 46 becomes 126 gram. Okay, on doing cross multiplication we will be getting 1260 gram, that means 1260 gram. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें अल्युमिनियम आयंस निकालना है। तो मैंने ना यहाँ पे हिंट दे रखा है गाइस, आप इस स्टेप्स को फॉलो करके ना अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बार तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।